ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 अप्रैल 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा बाप दादा दोनों बच्चों के सम्मुख बैठकर कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा याद और सेवा के लिए है। आप सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा सेवा करने वाले नहीं हो, बल्कि हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। फिर बाप दादा ने कहा, जैसे याद में निरंतर रहना होता, ऐसे सेवा भी निरंतर होनी चाहिए। अब हर एक चेक करें, क्या हम याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं। अगर 100% सेवा है तो याद भी 100% होनी चाहिए। फिर बाप दादा ने कहा, जैसे बच्चों आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है, अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही याद और सेवा भी साथ साथ रहे और याद में रहने वाले ही बाप समान दाता होंगे। और बाबा ने कहा, अभी के समय बच्चों अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की याद और बढ़ानी है, यानी बच्चों को दाता बनना है। चाहे कोई कैसा भी हो, मुझे सबको देना है। कोई मान दे कोई ना दे, लेकिन मुझे तो देना ही है। अगर कोई बच्चा ऐसी चलन व बोल जो हमें आपके काम का नहीं है या अच्छा नहीं है, तो उसे दिल और दिमाग में लो ही नहीं, अर्थात धारण नहीं करो, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना रख दाता बन देती जाओ। सबको ही प्रेम करो। जैसे बाप याद और सेवा के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही तुम बच्चों को भी निरंतर सेवा में रहना है। अपने बाप के बिना नहीं रह सकते। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अर्थात संपर्क से, बस हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी बनकर रहो। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों लेकिन ध्यान रहे, दिल को सदा साफ रखने से ही निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, समय की पुकार है। समय क्या कह रहा है कि सभी आत्माएं दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख बहुत ही खुश हो रहे हैं और मन ही मन हर्षित भी हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में या याद में सुन रहे हैं, चाहे ज्ञान सुन रहे हैं, चाहे किसी से सुन रहे देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं बच्चे, लेकिन दिल से सम्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दाता हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं और आप सब बच्चे बाप के सेवा साथी हैं। साथी हैं ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो ना? सदा सेवाधारी हो। अब बच्चे बताएं हैं कि नहीं, सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे की सेवाधारी हैं? बाबा ने कहा, ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग नहीं हैं ना? अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% याद भी है। बाबा ने कहा, दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना बच्चों से पूछ रहे बाबा, क्या अंतर पड़ जाता है? बाबा ने कहा, कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद। कर्म करते रहो, याद करते रहो। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ,
सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और कोई समय कम सेवा है, या सेवा ज़्यादा तो याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं नहीं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे, अर्थात बाप समान स्व के समान भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही समान भी याद रहती है। अगर समान में नहीं रहती तो याद भी पावरफुल नहीं रहती है। बाबा ने कहा समान अर्थात बाप समान, संपूर्ण समान है ही बाप समान। बाबा ने कहा ऐसे ही लेता नहीं बनो, दाता बनो। तुम दाता बापा भावना श्रेष्ठ, दातापन की भावना रखने वाले आत्माओं को निरंतर याद में। बाप दादा ने कहा कि मैं सच्चे दिल पर राजी रहता हूँ, जो सच्चे दिल से। बाबा ने कहा सदा स्वस्थ रहने की बहुत अच्छी औषधि भी बताई है। तुम बच्चों को याद रखना है। औषधि क्या है? याद है। बाबा ने कहा स्लोगन भी है कि तुम बच्चे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, बाप दादा की समान हो। बाप समान बनने का तुम्हारा लक्ष्य है। तुम कभी भी किसी की निंदा नहीं कर सकते हो, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। जैसे तुम्हारे बाप है, भगवान तुम्हारा साथी है और दाता है, सबको दुख से छुड़ाने वाला है। ऐसे ही बाबा ने कहा सबको अपने ज्ञान के मोती लुटाते रहो, सबको एक दूसरे को अच्छी बातें बताते रहो, और घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत ही प्यार से अपने भगवान शिव बाबा की याद करनी है, पिता की याद करनी है। बाबा ने कहा क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो, तुम्हें ऐसा कर्म कभी नहीं करना जो लोग दुनिया वाले करते हैं। तुम परमात्म प्यारे बच्चे हो। तुम्हारा जीवन ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है। जीवन में जीवन अच्छा